मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में 728 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, ड्रेनेज और बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे यमुना पार के साथ हुए विकास अन्याय को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि बोर्ड अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रस्तावों पर तेजी से काम होने की बात कही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अलीपुर में 700 बच्चों की क्षमता वाला आधुनिक एकीकृत परिसर बनाएगी, जहां कानून से संघर्षरत नाबालिगों के संरक्षण और पुनर्विकास पर जोर दिया जाएगा। इस परिसर में शिक्षा, खेल, योग, मानसिक परामर्श और कौशल विकास की सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता दंड नहीं, बल्कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। दिल्ली में नगर सेवाओं की बिगड़ती तस्वीर और लंबित परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है। ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कों की हालत, धूल प्रदूषण, पार्किंग, अस्पताल और बाजारों के पुनर्विकास जैसे अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने एमसीडी नेताओं के साथ हाई लेवल बैठक बुलाई है। ये बैठक केवल समीक्षा नहीं, बल्कि स्पष्ट टाइमलाइन, जवाबदेही और फैसलों के लिए बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने एमसीडी से हर विभाग की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट और आगे की कार्ययोजना तलब की है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के नए आयुक्त संजीव खिरवार ने कार्यभार संभालते ही साफ संदेश दिया, अब फाइलों से ज्यादा फोकस जमीन पर दिखने वाले काम पर होगा। नगर की सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को लेकर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण के निर्देश जारी किए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली देहात में खाली जमीन पर भलसवा लैंडफिल का कूड़ा डाले जाने को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कहने पर भलसवा से हजारों ट्रक कूड़ा दिल्ली देहात के गांवों में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इसे दिल्ली को कूड़ा और कैंसर कैपिटल बनाने की साजिश करार दिया। महापौर राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली देहात के गांवों में कूड़ा डाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों को पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनता में डर और भ्रम फैलाने की साजिश के अलावा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू द्वारा आयोजित शक्ति संवाद 2 दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आए महिला आयोगों की अध्यक्षों, सदस्यों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका पर विस्तार से विचार रखे। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया रहाटकर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव बी राधिका चक्रवर्ती समेत आयोग के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने यूथ फॉर गवर्नेंस पहल का औपचारिक शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि देश की सोच में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हम राज की औपनिवेशिक मानसिकता से निकलकर कर्तव्य की भावना की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भारी कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह डामाडोल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय ने अपने क्षेत्र की सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं से एक अनूठी और संवेदनशील पहल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब किसी भी कार्यक्रम में उनका स्वागत पुष्पहार, पटके या महंगे तोहफों से न किया जाए, बल्कि कॉपी, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स और पाठ्य पुस्तकें भेंट की जाएं, ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता की जा सके। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के दौरान देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन से मेला ग्राउंड तक विशेष डीटीसी बस सेवा शुरू की है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाली यह इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट्रल प्लेसमेंट सेल को बेहतर करने की कवायद शुरू, स्टूडेंट से ऑनलाइन लिया जाएगा फीडबैक, इसके आधार पर समीक्षा कर नए नियम लागू किए जाएंगे, कंपनियों के बुलाने वाले स्तर पर भी कमियों को सुधारा जाएगा। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। दिन में आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं। इस दौरान सर्द हवाएं भी चलेंगी। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग ने 30 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने की चेतावनी दी है। ठंड बढ़ने से ओपीडी में 75% तक सांस संबंधी मरीज। अस्थमा मरीजों की समस्या बढ़ी। ये संख्या 55% से बढ़कर 75% पर पहुंची। सीपीसीबी के मुताबिक 226 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार। लापता युवक की गला रेतकर हत्या। नरेला इलाके की घटना। 26 जनवरी की रात घर से किसी काम से निकला था। 28 को झाड़ियों में मिला शव। पुलिस को आपसी रंजिश का शक।